रहा था जी, जिसमें मैंने यहाँ पर मैं इसके जो ऑटोमेटेड जो फीचर्स हैं इसके बारे में बात कर रहा था। इसमें सिंगल लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, डबल लाइन को, कर्ली लाइन को, थिक और थिन लाइन को, जब भी हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हम इसको यूज करते हैं। डॉटेड लाइन को भी किस तरह यूज करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ अगर आपने करंट डेट और टाइम को भी इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी मैंने एक चीज बताई थी कि ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। और टाइम के लिए आपने ऑल्ट शिफ्ट टी प्रेस करना है, और जबकि पेज आपने लाना है तो ऑल्ट शिफ्ट पी प्रेस करना है। तो इस तरह से हम जो है ऑटोमेटिकली चीजों को बजाय ये कि कहीं और से आइडेंटिफाई करें या कुछ और करें, तो हम इस तरह से इसको कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास डेट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से मंडे आ रहा है, February 27, 2023 आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाकर यहाँ पर है डेट एंड टाइम, आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ से जोन सी भी डेट आपको चाहिए है, फेब्रुवरी चाहिए अगर इस तरह से, या फिर आपको इस तरह से चाहिए 27 या 27 फरवरी इस तरह से चाहिए, तो आप इसको क्लिक करें और इसको सेट एज डिफॉल्ट करके और इसको ओके कर दें। जो ही आप इसको ओके कर देंगे तो अब मैं जब इसमें ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस करूंगा, ऑल्ट शिफ्ट डी, तो अब आप देखें ये 27 फेब 2023 आ रही है। यानी कि वहां पर हमारे पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं हम उनमें से किसी एक को भी बाय डिफॉल्ट जो है वो रख सकते हैं। ये वो सारी की सारी ऑप्शंस हैं आपके पास, और ये काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं कि मुझे टाइम भी आ जाए तो ये टाइम वाले को भी आप डिफॉल्ट कर लें। फिर जब भी आप ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से टाइम जो है वो आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। समटाइम आप ये काम करते हैं कि जब आपके पास कोई फ्रैक्शंस का काम करना हो तो आप जो है उसमें क्वार्टर और फ्रैक्शंस यूज कर रहे होते हैं। फ्रैक्शंस में काम किस तरह से करते हैं हम उसको भी देख लेते हैं साथ में। जैसे कि अगर आपने हाफ लिखना है अगर, ठीक है, तो हाफ के लिए 1/2 लिख के स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1/2 बना देगा। और उसी तरह से अगर आपने क्वार्टर क्वार्टर को करना है तो वो 3/4 करेंगे, सॉरी 1/4 करेंगे तो ये क्वार्टर बन जाएगा। और 3/4 करेंगे अगर 3/4 तो ये 3/4 बन जाएगा। हम इस तरह से ऑटोमेटिकली ये काम कर सकते हैं। और जब आप ये वाले काम कर लेंगे तो उसमें हमें फर्दर आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 0.5 जो है वो इक्वल टू जो है 1/2 है। तो मैं इसके दरमियान अगर एरो का साइन डालना चाह रहा हूँ तो आप क्या करें, यहाँ पर 2 दफा माइनस का साइन प्रेस करें और साथ ही आप ग्रेटर देन का साइन प्रेस करें, तो ये आपके पास एरो बन जाएगा। और उसी तरह से अगर आपने लिखा जी 1/2 है, लेस देन का साइन यूज करें, 2 दफा माइनस का साइन करें, लेफ्ट एरो बन जाएगा और 0.5 कर दें। यानी कि लेफ्ट एरो राइट एरो आप जो है यहाँ पर जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है वो बना सकते हैं। तो इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजीएस्ट। और अगर आपने थिक एरो बनाना है तो फिर आपके पास थिक एरो के लिए 2 दफा माइनस की बजाय 2 दफा इक्वल का साइन होगा और ग्रेटर देन का साइन आएगा तो आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह से लेफ्ट का करेंगे, 2 दफा इक्वल का करेंगे, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। और ये जब ये यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आगे मूव करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जी लिस्ट ऑफ आइटम्स। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ डबल इक्वल का साइन और ये एरो बन गया और मैं यहीं पर टैप प्रेस करके कुछ लिखना शुरू करता है, इसने इसको बुलेट भी बना लेगा इस तरह से। आप देखिए इस तरह से इसकी बुलेट भी बन जाती है। ठीक है, ये मैं दोबारा करके दिखाता हूँ जी आपको। मैंने लिस्ट ऑफ आइटम्स को किया था जी, क्या करना है जी, मैंने 2 दफा इक्वल का साइन प्रेस किया, ग्रेटर देन का साइन यूज किया, तो ये आपके पास राइट एरो बन गया। टैप प्रेस करें और कुछ भी टाइप कर दें, यहाँ पर लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है। ठीक है, तो ये इसको बुलेट को भी उसको अंडरस्टैंड करता है कि भी हम बुलेट भी बनाने की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें भी कहने का मतलब यही है कि भी ये तमाम चीजें ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन है और हमें इसको इस्तेमाल करना हो अगर हम इसको ढूंढते रहते हैं लेकिन प्रॉपरली हमें इसे मिलती नहीं।
जी कोई क्वेश्चन हो तो इसके बारे में पूछ लीजिए, नहीं तो मैं एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेबल का और उसके बाद मेल मर्जिंग के ऊपर जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चन, ओके। चलिए जी, बात करते जी हम वर्किंग विद टेबल्स। टेबल्स पे काम हमने बहुत दफा किया है। मैं आपको एक स्पीड की वर्क करके दिखाता हूँ और साथ टेबल में डिफरेंट किस्म की जो फंक्शनैलिटीज हैं उनके ऊपर बात करता हूँ। टेबल में जो नॉर्मल काम है वो तो आपको पता ही है, रोज होती हैं, कॉलम्स होती हैं, आप उसमें इंसर्ट भी कर लेते हैं, रोज भी और कॉलम भी इंसर्ट कर लेते हैं, फिर उनको मर्ज भी कर लेते हैं, उनको स्प्लिट भी कर लेते हैं। इट इज सिंपल। फर्ज करें अगर आपने टेबल बनानी है एंड यू आर इन हरी, तो व्हाट यू कैन डू, प्लस का साइन प्रेस करें, टैब टैब टैब, प्रेस का साइन किया, फिर टैब, फिर प्लस का किया। ठीक है, ये मैंने प्लस प्लस के साइन प्रेस करके जो ही एंटर प्रेस करूंगा, देखें ये मेरे पास टेबल बन गया। और आप टैब प्रेस करते जाए, देखें इसमें टेबल में जो है वो रोज अब इंसर्ट होनी शुरू। ये प्लस प्लस के साइन से आप टेबल जो है बना सकते हैं। इसी तरह से मैं इसमें कोई नंबर जो है वो ऐड कर लेता हूं ताकि हम इसको फर्दर काम करें आगे। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी यहाँ 2, यहाँ लिखता हूँ 6, 8, 9, 5, 4, ये मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए। अब अगर मैंने इसके नीचे यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं ताकि जो काम करना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बता दूं। जी, इसके नीचे अगर मैंने टोटल करना है तो टोटल कैसे करूंगा जी इरफान साहब? सर इसमें एक्सेल में तो फार्मूला लगाते हैं सर, इसमें मुझे अंदाजा नहीं है सर। ठीक हो गया। कोई और पार्टिसिपेंट है जो बताएगा कि इसका टोटल कैसे करेंगे? सर इसको सिलेक्ट करके ना फॉर्मूला तो क्या सम अबव का? सर इसके एंड पे जाके ना इसके राइट साइड लेआउट पे, तो लेआउट से जाएंगे तो वहां से आ जाता है टोटल। कहाँ से जाना जी? यहाँ से जाएंगे लेआउट पे। लेआउट पे आए ना सर, तो नेक्स्ट लेआउट लेआउट, पे एंड वाला ये लेआउट, लास्ट है टेबल टूल्स में जो लेआउट है। अच्छा लेआउट, ठीक हो गया जी। के साथ यहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये फार्मूला, ये फार्मूला आ गया। तो इसको वहां ले जाके स्प्लिट करके। हाँ जी सर, सम अबव लिखा हुआ है तो ये ऊपर वाला टोटल आ जाएगा सर। हाँ जी, ये एक्चुअली यही वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, लेकिन हम इस फार्मूले को कैसे यूज करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, छोड़ें, इसको यहीं पर डायरेक्ट कॉल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो एक्शन हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ मेन्यू कर रहे हैं। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसका तरीका कुछ इस तरह से है, मैं कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी, और यहीं पर लिख देता हूँ जी इक्वल टू सम अबव। ठीक है, जब मैंने सम अबव लिख लिया, अब मैं खाली इसमें जो है F9 प्रेस करूंगा जब, तो आप देखें इसने इसका टोटल कर दिया। आप इसका टोटल चेंज करें, फर्ज करें मैं इसे 14 कर देता हूँ, इसको फिर दोबारा से मैं F9 करता हूँ, देखिए इसने चेंज कर। इसी तरह से मैं जब इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ भी पेस्ट करता हूँ, तो देखिए ये एज इट इज दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सिलेक्ट करके फिर F9 प्रेस करना पड़ेगा, तो ये अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये टोटल चाहिए, ये ग्रे और ये जो कलर्ड है 5 येलो कलर का, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए। ताहिर मुनीर जी, ताहिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ग्रे सेल की और येलो सेल की। इसका सर आइडिया नहीं है मुझे, सिर्फ टोटल तक ही मुझे आता था।
अच्छा जी, और एक और पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने मुझे गाइड किया था फॉर्मूला के लिए। चले जी, ये एक्चुअली ये भी बहुत सिंपल है। अगर तो आपको ये फार्मूला जैसे कि ये मैंने अभी यहाँ पर किया था, यहाँ पर आप कंट्रोल F9 कर लें, ठीक है ना, और आप कहें जी इक्वल टू सम लेफ्ट, ठीक है ना, तो ये भी वेरी सिंपल, सम लेफ्ट कर लेगा और लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद F9 प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको कॉपी करके नीचे ले आए, इसको कॉपी किया नहीं एक्चुअली, कंट्रोल C किया और ये कंट्रोल V किया और इसको मैं अगर F9 करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये टोटल अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, अगर मैंने इनको अपडेट करना है, ठीक है, तो ये इसका भी एक बहुत सिंपल सा तरीका है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। जी, आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो काम किया होगा, ठीक है। अब हम वही वाला काम करते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं बताते हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हैं या हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैठ के वही वाला काम करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं। अगर आप देखें तो ये मेरे पास 4 कॉलम है, A B C D, और ये रोज हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 9 कहाँ पे लिखा है? A2 पे, ठीक है जी, 9 लिखा है A2 पे और 5 लिखा है C4 पे, ABC 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल F9 करता हूँ, इज इक्वल टू A2 करता हूँ जी, A2 को मल्टीप्लाई कर दो C4 के साथ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसे ही करते हैं जी, A2 को C4 के साथ कैलकुलेशन करते हैं, F9 को प्रेस करते हैं, देखिए इसने 45 कर दिया। चेक करते हैं ये वाकई ठीक है, इसको मैं 9 कर देता हूँ और इस इधर आके इसको फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैंने जो ही रिफ्रेश किया तो देखिए इसने इसको 81 कर दिया। इसका मतलब ये तो ऐसे ही करता है काम। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बैठ के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूले लगा रहे हैं विदाउट ABCD। और वैसे भी ये जो ABCD ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लिखी होती है, ये हमारे लिए होती है कि भी आपने फार्मूला लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हर एक सेल को खुद से आइडेंटिफाई करता है कि ये सेल क्या है। उसको ये ऊपर जो वो पैनल जो बना होता है, ऊपर ABC और लेफ्ट साइड पे 1 2 3 लिखा है, उसको उसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए होती है क्योंकि हमने फार्मूले लगाने होते हैं, हमने उसका रेफरेंस देना होता है, तो हमें जो है उसकी जरूरत होती है। और बाकी ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट है, हम इसको एज इट इज जो है वो यूज करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि हम जब कंट्रोल F9 करते हैं, फील्ड ओपन होती है, उस फील्ड में जो है हम ये सारा का सारा जो है ये काम कर देते हैं। जी, बात क्लियर हो गई जी। हमने माइक्रोसॉफ्ट जो है वर्ड में टेबल में यही वाला काम करना था। जो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक तो ये स्पीडी वे, अगर आपने एक्सेल टेबल बनाना है तो आप प्लस प्लस का साइन प्रेस करते जाएं, ठीक है, और जो ही आप एंटर प्रेस करेंगे वो आपको टेबल बना देगा। फिर आप उसके बाद टैब प्रेस करके उसमें रोज बना लें, उसे काम कर लें। फिर इसके बाद अगर आपने इसको फॉर्मेट करना है तो वो फॉर्मेट डिजाइन में जाके आप इसको कोई सा भी डिजाइन जो है यहाँ पर टेबल डिजाइन में इसको यूज कर सकते हैं फॉर्मेशन में। वो इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है जी। अब बात करते हैं मेल मर्जिंग। मेल मर्जिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक है। लेकिन मेल मर्जिंग से पहले एक छोटा सा काम और कर दें। हम लोग चूंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो हमारे पास एक चीज बड़ी जिसकी बड़ी जरूरत होती है, वो होती है जी शॉर्टकट कीज कैसे बनती है, ठीक है जी। मैं आपको गाइड करता हूं कि शॉर्टकट कीज कैसे हम क्रिएट करते हैं और वो कैसे बनती हैं और उसकी लिस्ट कैसे बनाते हैं। आप मेरे साथ ही फॉलो कीजिएगा ताकि हम जो है एक ही दफा में सारा काम कर लें। आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, ठीक है जी, सॉरी फाइल होम में, आपने होम में जाना है और यहाँ पर आप सॉरी इंसर्ट है, इंसर्ट में आएंगे आप, होम में इंसर्ट है, इधर ये आ गए हम व्यू में।
होम, इंसर्ट, डिजाइन, व्यू, इसमें व्यू है, एक रिव्यू है, एक व्यू है। आप व्यू में आए और व्यू में लास्ट में या सेकंड लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन है मैक्रोज। ठीक है जी, अब मैक्रोज को क्लिक करें तो यहाँ पर है न्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। न्यू मैक्रो का मतलब है कि नया मैक्रो बनाना है। रिकॉर्ड मैक्रो का मतलब ये व्यू मैक्रो का मतलब है ऑलरेडी जो मैक्रो बना है आपने उसको व्यू करना है, उसे चलाना है। और रिकॉर्ड मैक्रो का मतलब ये है कि आपने अपने से नया मैक्रो बनाना है। ये मैक्रो चीज क्या होती है? दरअसल मैक्रो चीज हमारे पास कुछ इस तरह की होती है जैसे कि आपने एक रिपीटेटिव वर्क होता है उसको बार बार करते हैं, तो आप क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट में उसका एक मैक्रो बना लें ताकि आप एक शॉर्टकट की उसको प्रेस करें और वो सारा का सारा एक्शन परफॉर्म हो जाए, हम इसे बोलते हैं मैक्रो। हम व्यू मैक्रो पे जाते हैं, ठीक है, आपने मेरे साथ ही रहना है ताकि हम जो है इसको वैसे एक ही दफा में सारा काम कर लें। व्यू में गया हूं और वहां पर मैक्रोस को क्लिक किया और वहां पर मैंने व्यू मैक्रो किया। यहाँ पर आप देखना है आपने कि यहाँ मैक्रो इन में एक ऑप्शन आ रही है वर्ड कमांड्स। मैंने वर्ड कमांड्स को क्लिक कर दिया। ये अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो शॉर्टकट कीज है उसकी लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। मैक्रोस में आने के बाद मैक्रो इन में अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्ड कमांड्स है, आप उसे क्लिक कर दें। जब यहाँ पे क्लिक कर दिया तो कंट्रोल आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पे लिखिए लिस्ट कमांड्स, LIST लिखा तो साथ ही ऊपर में लिस्ट कमांड्स ऑटोमेटिकली आ गया। आप क्या करें, लिस्ट कमांड को क्लिक करें, रन को करके ओके कर दें। मैंने कहा इसको रन कर दें तो ये आ गया। वो कह रहे जी आपकी तमाम कीबोर्ड्स की कमांड चाहिए या ऑल वर्ड कमांड चाहिए? क्योंकि मैक्रो के साथ शॉर्टकट की का ताल्लुक है तो मुझे कीबोर्ड्स की चाहिए सेटिंग। जो ही मैं इसको ओके प्रेस करता हूं तो आप देखें कि एक नया डॉक्यूमेंट इन्होंने बना दिया है और वो डॉक्यूमेंट में तमाम की तमाम जो शॉर्टकट कीज हैं वो आपके पास नजर आ रही है। जी आ रही है जी सबके पास? जी सर आ रही मतलब। और अगर आप देखें ये 9-10 पेजेस बन चुके हैं आपके पास, मेरे पास 10 पेजेस आ रहे हैं, किस पार्टिशन के बाद 9 पेजेस आएंगे। आपने क्या करना है, ये शॉर्टकट की जो लिस्ट है आपने इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास नहीं रखना, बल्कि इसका सेव कर लेंगे आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर कि ये मेरी शॉर्टकट कीज है। उसका फायदा ये होगा, फर्ज करें आपने प्रिंट का लेना है शॉर्टकट की प्रिंट की क्या है, कंट्रोल P। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल F और यहाँ पर करता हूँ जी प्रिंट। जो भी मैंने प्रिंट लिखकर एंटर प्रेस किया है तो आप देखें इसने प्रिंट का जो है ये प्रिंट का इसने मुझे दिखा दिया। कंट्रोल P के साथ प्रिंट आता है, कंट्रोल F2 के साथ प्रिंट आता है, शिफ्ट कंट्रोल F12 के साथ प्रिंट आता है और आल्ट कंट्रोल I के साथ प्रिंट आता है। ये सारे के सारे प्रिंट विंडो को ही लेकर आते हैं। आप इनमें से कोई सी भी एक याद कर लें। आप में से कोई पार्टिसिपेंट मुझे बताएगा कि काम एक ही है प्रिंट का, ठीक है, तो ये इतनी ज्यादा शॉर्टकट की क्यों दिखा रहा है? ताहिर साहब, ताहिर मुनीर, चले बिजी हो गए जी, कोई बताएगा जी आंसर साहब? आंसर साहब, शॉर्टकट की एक काम की 4 शॉर्टकट कीज क्यों बताई जा रही है? तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन इसका हो सकता है कि डबल साइड पेजेस पे हो या कोई स्पेसिंग के लिहाज से हो या कुछ तरह का डिफरेंस होगा, लेकिन मेरे नहीं लगने। सर इट मे बी। अच्छा, आप बेसिकली यूज ही करते हैं सिर्फ कंट्रोल P, दूसरों की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको? लेकिन मे भी अगर बाकी कीबोर्ड के ऑप्शंस जो हैं वो अगर यूज ना हो तो फिर बाकी मतलब जैसे कंट्रोल P अगर वर्किंग नहीं कर रहा तो फिर F2 या F12 से कर लें आप। इसकी एक ऑप्शन तो ये हो सकती है, लेकिन एक्चुअली इसके पीछे रीजन कुछ और है। ये उन लोगों को रीजन ज्यादा पता चलती है जो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा जो दूसरे वर्ड प्रोसेसर्स हैं जिन्होंने उन पे काम किया। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पहले जो वर्ड प्रोसेसर थे जैसे कि वर्ड स्टार था, वर्ड परफेक्ट था, ME प्रो था, या अब एक और भी है डॉक्यूमेंट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है बल्कि एप्पल वालों का है। इन लोगों के लिए प्रिंट की जो की थी वो कंट्रोल P नहीं थी, वो कंट्रोल F2 थी।
किसी में थी शिफ्ट कंट्रोल F12। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या एक गेम खेली, इन्होंने कहा कि जी आप अपनी जो शॉर्टकट कीज वो वाली होती हैं वो भी इसमें इस्तेमाल करें, जब वो इसमें इस्तेमाल करेंगे तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। तो लिहाजा जब उन इन लोगों ने वो वाले यूजर, क्योंकि इनको ट्रेन यूजर चाहिए थे जो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, तो इन्होंने उन लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए उनकी शॉर्टकट कीज भी बीच में डाल दी ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी शॉर्टकट कीज जो है वो भूल जाएं और फिर हर बंदा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही यूज कर रहे हैं। अगर आप मैं यहाँ पर देखें, मैं बोल्ड को लिखता हूँ, मुझे बोल्ड की चाहिए, तो देखें कंट्रोल बी से भी बोल्ड होता है, शिफ्ट कंट्रोल बी से भी बोल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि एक ही काम के एक से ज्यादा जो चीजें आपके पास आ रही हैं वो दरअसल इसी वजह से आ रही हैं कि इन्होंने दूसरे जो यूजर्स हैं उनको वहां से हाईजैक किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये तो उस वक्त की बात थी, आज से कोई 25 साल कोई 30 साल पहले की बात है। अब जो है लोगों को तो उन वर्ड प्रोसेसर्स के नाम का भी नहीं पता, और पाकिस्तान में बिल्कुल ही नाम का इसलिए पता नहीं क्योंकि पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, उसकी पायरेटेड कॉपी आपको मिल जाती है मार्केट से। तो जहां पर आपके पास पायरेटेड कॉपी इतनी आसानी से मिल जाती होगी, वहां पर जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनके साथ जो है डील करना मुश्किल है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से, पाकिस्तान में आप जब लाहौर में घूम रहे हैं या कराची में घूम रहे हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादातर गाड़ियां टोयोटा है या होंडा है या सुजुकी नजर आती हैं, जबकि मैं जब दुबई में था या मलेशिया में था वहां पर ये गाड़ियों का नामो निशान नहीं है। वहां पर जर्मन गाड़ियां हैं, मर्सिडीज हैं, बेंज है और BMW है, ये वाली गाड़ियां जो है वो सिर्फ यही चलती गाड़ियां या फिर उनकी अपनी लोकल गाड़ियां चलती। तो हमें जो सस्ती गाड़ी मिलती है वो सुजुकी मिलती है या होंडा या टोयोटा मिलती है, और वो भी उनके बड़े लोएस्ट मॉडल मिलते हैं। यही वाला काम सॉफ्टवेयर के साथ भी है कि हमें चूंकि बाय नहीं करने होते, वर्ड परफेक्ट हो गया, वर्ड स्टार हो गया, ME प्रो हो गया या फिर डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो हमें जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुफ्त में मिल जाता है, तो हम इसी पे लगे हो गए। तो ये आपको लिस्ट जो है ये बन गई, आपको नजर आ गई जी इसकी, ये किस तरह से बनाते हैं हम। इसका सिंपल सा तरीका था, मैंने आपको बता दिया था कि आपने व्यू में जाना है, मैक्रोज में जाना है, उसके बाद व्यू मैक्रोज में जाना है, और यहाँ पर आके आपने वर्ड कमांड्स को सिलेक्ट करके लिस्ट करना है और लिस्ट कमांड को क्लिक करके रन कर देना। अगर मैं इसको क्लिक करके रन करता हूँ और इसमें जो मैं कहता हूँ कि मुझे ये तमाम कमांड्स दिखा दें, तो ये बहुत ज्यादा पेजेस हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की बेशुमार कमांड्स ऐसी हैं जिनकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन ये वाली जो उसने लिस्ट बनाई है इन सब की शॉर्टकट की है। ठीक है, और मुझे इसी की चाहिए थी और किसी की नहीं चाहिए थी। देखिए इसमें से कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जिसकी शॉर्टकट की नहीं है, सिर्फ कीबोर्ड के साथ मैप हुई है सारी की सारी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी कि मेल मर्जिंग में काम किस तरह से करते हैं। अगर हम मेल मर्जिंग पे काम सीख लेंगे तो हमें जो है इस बहुत सा काम जो कि हमें बहुत मुश्किल वक्त का टाइम गुजारना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर इस तरह के कामों में, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप में से किसी पार्टिसिपेंट को पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या चीज है? सॉरी, मेल मर्ज क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? जो जी ताहिर मुनीर साहब, पता है आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्जिंग क्या चीज है? सर रिपीट कर सकते हैं, मेरे पास कनेक्शन की आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी सर। मैं कह रहा हूँ मेल मर्जिंग क्या चीज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मेल मर्जिंग। आई एम सॉरी सर, मैंने इसको पहली दफा सुन रहा हूँ। सर इसमें अगर हम एक ही तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं तो उस ऑप्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये मेल मर्जिंग को जी जी, ज्यादा अगर जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं एक ही तरह के, जैसे कि मतलब एड्रेसेस वगैरह हैं, तो वो मैक्सिमम हमने उसको सेंड करना है, तो मैं भी उसके लिए ये यूज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही बात है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेटाबेस है अपने एम्प्लॉयज का, अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का, मे बी 100 पीपल है वहां पर। ठीक है जी, तो आपने उनको कोई इनविटेशन देना है 100 पर्सन्स को कि आप एक एनुअल जनरल मीटिंग है वहां पर आप तशरीफ ले आए पर्ल कॉन्टिनेंटल में। ठीक है जी, तो फिर आप क्या करते हैं, एक इनविटेशन डिजाइन करते हैं और फिर हर एक बंदे का नाम और उसका डेजिग्नेशन
वहां पर और या उसका एड्रेस वहां पर पेस्ट करते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल कर उनको पोस्ट कर देते हैं। तो दरअसल इनविटेशन तो एक ही है, लेकिन हर इनविटेशन पे नाम, डेजिग्नेशन और एड्रेस जो है वो चेंज है। तो ये वाले काम को हम क्या करते हैं, मेल मर्जिंग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये करते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास दो डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए और एक मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सोर्स डॉक्यूमेंट में सारा के सारा डेटाबेस होना चाहिए, यानी कि उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए, और जो मेन डॉक्यूमेंट है उसमें वो इनविटेशन होना चाहिए जो कि हमने बनाना है। जी बात क्लियर हो गई जी? मेल मर्जिंग क्या चीज होती है और कैसे करने हैं हमने, वो हम देख लेते हैं। जी आगे चलें जी। जी सर क्लियर है प्लीज। जी क्लियर है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, डेटाबेस, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय का डेटाबेस होगा। और उसके लिए आपको जरूरी है कि आपके पास जो डेटाबेस होगा वो टेबुलर फॉर्म में हो, ठीक है। एक्सेल फॉर्म में भी हो सकता है, टेबल फॉर्म में हो, लेकिन उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन ना पड़ी हो, उसके ऊपर सिर्फ हेडिंग हो और नीचे रिकॉर्ड्स हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी नेम, यहाँ पर उनका लिखता हूँ जी डेजिग्नेशन या जॉब, यहाँ पर लिखता हूँ जी सिटी और या एड्रेस, सिटी लिख सिटी, और यहाँ पर लिख देता हूँ सैलरी। ये आप मेरे साथ बना लें। देखिए इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने कोई हेडिंग नहीं रखी। अगर आपने एक्सेल की शीट लेनी है तो एक्सेल की शीट पे बिल्कुल टॉप के ऊपर हेडिंग हो जाएगी। ये 4 मैं इसलिए बना रहा हूँ, 4 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। जैसे 4 काम करेंगे वैसे 40 काम करेंगे। नाम मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पर, एक नाम और लिख देते हैं जी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ जी अपने डेस्कटॉप के ऊपर। आप भी इसको सेव कर लें, डॉक्यूमेंट आप बना लें। मैं इसको ब्राउज करके इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। ये डेस्कटॉप आ गया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी एम्प्लॉय, EMPLOY एम्प्लॉय। ये फाइल मैंने सेव कर ली है जी अपने डॉक्यूमेंट के अब डेस्कटॉप के ऊपर। और इस फाइल का नाम रखा है जी मैंने एम्प्लॉय। वेरी सिंपल है, नाम है, जॉब है, सिटी है, सैलरी है, और नीचे जो है वो उनके नाम है, मैनेजर वगैरह है, जो भी है। इसमें रिकॉर्ड कितने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इसके साथ कोई मसला नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहेगा कि जी आपने मुझे फॉर्मेट सही देना है, बाकी काम मेरा है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट में मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल N करता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जी। इसको शेयर कर लेता हूँ ताकि इसको इनविटेशन, ये मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट है, मेन डॉक्यूमेंट। मैं इसको सेव करता हूँ जी। इनविटेशन इसका नाम है जी। ऑप्शन में जाता हूँ और डेस्कटॉप में जाकर, ब्राउज में जाकर डेस्कटॉप में जाता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे जाके सेव कर लेता हूँ और इसको फॉर्मेट अभी कर लेते हैं जी।
ये मेरे पास एक इनविटेशन आ गया, मैं इसे कहता हूँ जी कंट्रोल ई करता हूँ, सेंटर लाइन नीचे आ गया, इसको थोड़ा बोल्ड करके बड़ा कर लेता हूँ जी। फिर इंसर्ट में जाता हूँ और लेआउट में चले जाते हैं हम, इसमें जाते हैं जी, ये डिजाइन है, ये है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर में मैं डिजाइन जो है वो कुछ इस तरह का ले लेता हूँ जी। डिजाइन में इसका जो कलर है वो चेंज कर लेता हूँ जी, कोई ब्लू कोई ऑरेंज कलर चले कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं तो ये इसका आ गया। वेलकम टू कंपनी एनुअल मीटिंग। डियर मिस्टर, ठीक है, और साथ ही उसका नाम आएगा और उसके साथ नीचे जो है यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा और फ्रॉम आ जाएगा, यहाँ पर उसका शेयर आ जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं यू आर इनवाइटेड ऑन द फंक्शन, समथिंग लाइक दैट। नीचे नोट लिख देते हैं। जी, ये है मेरा मेन डॉक्यूमेंट और इसका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं इसकी मेलिंग का काम शुरू करता हूं। अगर आप ऊपर देखें मेरे पास है होम है, इंसर्ट है, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, क्या आ गया मेलिंग। जो ही मेलिंग की बात करता हूं तो मेलिंग में जाकर आप देखें पहला सेक्शन है क्रिएट है, जिसमें इन्वेलप्स हैं और लेबल्स हैं। उसके बाद है स्टार्ट मेल मर्ज, आप मेल मर्ज भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट रिसिपेंट है, आपने रिसिपेंट को सिलेक्ट करना है और फिर एंड कर देना है। इन्वेलप और लेबल्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास सोर्स फाइल है जिसमें नाम है, डेजिग्नेशन है, एड्रेसेस है, ईमेल है और फोन नंबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेल मर्जिंग के थ्रू उनके तमाम के तमाम जो इन्वेलप्स हैं उनके ऊपर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कि इन्वेलप जो है आप प्रिंटर की ट्रे में रखें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप इंस्ट्रक्शन दें तो वो हर एक बंदे का नाम वहां से पिक करेगा और इन्वेलप को प्रिंट आउट कर करके जो है निकालता जाएगा। आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समटाइम ये होता है कि आपके पास जो प्रिंटर है उसमें जो इन्वेलप है वो फंस जाएगा, तो इस चीज से बचने के लिए फिर क्या करते हैं, आप लेबल्स निकालते हैं। ये जो आ रहे हैं ना लेबल्स, तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस में जब भी कोई लेटर आता है तो उनमें समटाइम ऐसा होता है कि उसके ऊपर एक चिट लगी होती है, लेबल लगा होता है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है आपका या फिर रेसिपेंट का। तो आप कहते हैं कि जी ये फलां बंदे का लेटर है, तो वो दरअसल उन्होंने लेबल के थ्रू जो है, प्रिंटिंग के थ्रू जो है उसको निकाला होता है शायद, अगर तो वो सेम लेटर है। अगर तो वो एक इंडिविजुअल लेटर है उसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं, वैसे लोग एक दफा बना लेते हैं और उसके बाद जब भी उनको जरूरत होती है वो एक को भी प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। वो कहते हैं जी हमें हर बंदे का एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें डेजिग्नेशन का पता है, नाम का पता है, हम सर्च करते हैं, प्रिंट करते हैं, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाती है और उसकी चिट निकल आती है और हम उसको पेस्ट करते हैं लेबल को एंड दैट्स इट। अब हम बात करते हैं कि जी हमने इसकी मेल मर्जिंग कैसे स्टार्ट करनी है। मेल मर्जिंग के लिए आपने स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है और उसको बताना है कि आपने लेटर्स लिखने। ये दरअसल लेटर टाइप है, जैसे किसी को इनविटेशन लेटर भेजते हैं या किसी को टर्मिनेशन लेटर भेजते हैं या किसी को अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो लेटर टाइप है। दूसरा वो कहते हैं कि अगर आपने किसी को ईमेल भेजनी है तो वो भी बता दें। ईमेल का मतलब भी यही है कि भी आपने एक ईमेल का मैटर जो है वो पिक कर लिया है और आप इसे कहते हैं कि जी जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज हैं जिनके ईमेल वैलिड है और उनका स्टेटस ओके है, तो ये सारे के सारे जो पर्सन्स हैं इनको ये वाला लेटर जो है ईमेल के थ्रू भेज दें। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो इंटीग्रेट करनी पड़ती है आपके सिस्टम के साथ और आपकी आईडी के साथ, तो ये काम उस वक्त भी हो जाता है।
इनवेलप और लेबल्स मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए, और फाइनल है आपके पास डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी क्या चीज है? अभी तो मेरे पास जो सोर्स फाइल है उसमें 4 फाइल्स हैं, फर्ज करें उसमें 4000 लोग हैं, तो आप कहते हैं जी मैं क्या करना, हमें क्या चाहिए, हमें इनकी एक डायरेक्टरी बन जाए। डायरेक्टरी में वो पूछते हैं जी फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और फिर टाइटल, कि आपका जो टाइटल, जैसे आप डायरेक्टरी बिल्कुल निकालते हैं तो उसमें सारे नाम जो है पहले अलिफ ए से शुरू आते हैं, असद है, आमिर है, अमजद है, फिर उसका बाद बाबर है, ठीक है, वो बे, फिर बी आ जाता है, फिर सी, फिर डी। इस तरह से वो कहते हैं कि हम आपकी डायरेक्टरी भी बना सकते हैं। हम बात करते हैं लेटर्स के ऊपर कि मुझे ये लेटर्स चाहिए। वो कहता है ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो कहता है जी आप इसकी जो है रिसिपेंट, जिन्होंने हासिल करना है ये लेटर, आप उनका नाम लिखें। तो मैं सिलेक्ट रिसिपेंट की बात करता हूँ, जैसे टाइप न्यू लिस्ट। अगर नई लिस्ट बनानी है तो बना सकते हैं, लेकिन मैं ऑलरेडी पहले लिस्ट बना चुका हूँ। जब मैं ऑलरेडी लिस्ट बना चुका हूँ तो मैं क्या करूंगा, यू आर यूजिंग यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो मैंने अभी बनाई उसका नाम था एम्प्लॉय। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये पूछता है कहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आ गई, मैं आपसे शेयर करता चलूँ। बाई चांस मेरे पास इस वक्त इन दोनों में कनेक्शन वाला डेटाबेस कोई नहीं है। अगर आपके पास जो आपके ईआरपी का मैनेजर है, अगर वो आपको डाटा कनेक्शन देता है तो आप क्या कर सकते हैं, मेन डेटाबेस फाइल जो है आप उनके साथ कनेक्ट करके वहां पे जो एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड हुए हुए आप वहां से भी डाटा को ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा टीडियस काम है। हमने जो अभी काम किया हुआ है कि डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल है एम्प्लॉय की, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, हम उसको सिलेक्ट करते हैं, ओके, ओपन। अच्छा, ये कहता है जी इसको मैं ओपन नहीं कर सकता। उसकी रीजन ये है कि मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है ये मेरी क्लाउड डिवाइस के ऊपर पड़ा हुआ है। मुझे उसकी डिवाइस जो है वो थोड़ी सी उसे बंद करना पड़ेगा, कि आप इसको थोड़ी देर के लिए रोक दें। मैं इसको उधर बंद कर दूं जी, एक सेकंड। जी मैं दोबारा से जाता हूँ जी। दरअसल ये मेरी जो फाइल थी अभी मैंने बनाई है वो ऑलरेडी सिंक हो रही है मेरे क्लाउड के साथ, तो वो कह रहे हैं कि जी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते इस तरह से। ये एम्प्लॉई है, अब मैं इसे ओके करता हूँ जी। अभी बंद ही नहीं हुआ है। सिलेक्ट है और ये अब सिलेक्ट होगी जी। अब जब ये मेरे पास सिलेक्ट होगी तो अब आप देखेंगे कि मैं इसमें इनके नाम जो है वो एंटर कर सकता हूँ जी। ये मेरे पास आ गया डियर मिस्टर, और मैं ये क्या करता हूँ, एड्रेस बुक है, इंसर्ट फील्ड है, ये सब कुछ आपके पास आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट फील्ड में जाता हूँ और इसे मैं कहता हूँ यहाँ पर नेम को एंटर कर दो। देखिए यहाँ पे नेम आ गया। उसके बाद डेजिग्नेशन है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कर्सर को क्लिक करता हूँ और इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पर जॉब आ जाए, यहाँ जॉब आ जाएगी। और उसके बाद फ्रॉम है कि यहाँ पर सिटी आ जाए, तो ये सिटी आ गई। और साथ इसकी सैलरी भी यहाँ पर डाल देता हूँ ताकि हमें एक और काम करना पड़ जाए। यहाँ पर इसकी सैलरी आ गई। ये इसके जो नाम है, इसकी जॉब है, इसका सिटी और एक सैलरी जो है इसमें ऑटोमेटिकली जो है वो लिंक हो गई है, देखिए हमें नजर नहीं आ रहा है। तो ये जो ऊपर आ रहा है प्रीव्यूज रिजल्ट्स, आप इसे क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास नाम आ जाएगा, डियर मिस्टर अली, मैनेजर है फ्रॉम लाहौर है, 5000 जो है इसका वो सैलरी है। इसे मैं क्लिक करता हूँ, देखें ये नेक्स्ट आ गया। फिर इसे क्लिक करता हूँ, ये नेक्स्ट आ गया। फिर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट आ गया। देखिए सारे इतने सारे आ रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है ये सबके जो है वो लिंक करती है। अब आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है,
कॉपी पेस्ट करते हुए हो सकता है कि भी कॉपी किया है एक नाम और दोबारा उसे पेस्ट कर लिया, दोबारा से कॉपी किया, कॉपी हुआ नहीं, आप आगे चले गए, वहां पेस्ट दोबारा आ गया, फिर वापस जाने, और इसमें आपकी मिसिंग के चांसेस हैं। ये तो अभी 5 थे, अगर आपके पास 5000 भी हो तो ये काम जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये टाइप नहीं करने पड़ रहे आप, ठीक है। और इसका तरीका बड़ा सिंपल है, आपने देखें यहाँ पर अली है, कंट्रोल पी करें, प्रिंट आउट, और आप इसका देखिए प्रिंट आउट निकला है, आप प्रिंट आउट कर दें इसका। उसी तरह से आप नेक्स्ट करें, नया आ गया, कंट्रोल पी करें, अगर आप देखें ये नया आ गया मिस्टर कासिम, फिर नेक्स्ट करें, कंट्रोल पी करें, तो ये बहुत सिंपल काम हो जाता है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट बन गया है जो ऑटोमेटिकली आपके एक सोर्स फाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है, और आप जो है अगर वहां पर कोई चीज को अपडेट करते हैं तो ये यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और बात आ गई, ये काम तो आसान हो गया, लेकिन इसमें भी आपकी ह्यूमन इंटरेक्शन है कि कई दफा आपने इसे क्लिक करने की बजाय ये क्लिक कर दिया, या आखिर पे चले गए, कभी कुछ कर दिया, आप कहते हैं कि क्या ये एक फाइल नहीं बन सकती। मैं इसको एक और काम कर लूँ, थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर। सर जी जी सर आपने मेलिंग से जैसे जाके फाइल जो है वो एंटर की है और वो लिंक की है सर, वहां से नहीं मुझसे लिंक हो रही। ये सर एक बार मेलिंग दोबारा पे ये सिलेक्ट रेसिपिएंट पे जाएंगे ना आप, जी सर। इसमें है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जी सर। और यहाँ पर वो फाइल जहाँ पर आपने सेव की थी उसे सिलेक्ट कर लें, डेस्कटॉप पे की थी, वहां पर आपको नाम आ रहा होगा, उसे क्लिक कर लें, वो सिलेक्ट हो जाएगी। सर वही नहीं हो रही, ये इस तरह से मैंने किया है। मैसेज क्या आ रहा है? सर वो आगे से आ रहा है मेल मर्ज। नहीं, जब आप इसे क्लिक करके ओके करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो सर क्या जब उससे क्लिक कर तो वो ओपन का ऑप्शन नहीं ना आ रहा, ओपन का ऑप्शन जो है वो हो ही नहीं रहा हाईलाइट। आपने क्या फाइल ऐसे ही बनाई जैसे मैंने बनाई थी? सर हाँ जी मैंने फाइल वैसे ही बनाई है सर, इसके अब हो ऊपर गई है। थैंक यू। चलो ठीक है। अच्छा ये देखिए, अगर आपके पास एक अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कंट्रोल पी करता हूँ, एक इनविटेशन आ जाता है और आप प्रिंट आउट निकाल देते हैं, तो ये अगला प्रिंट आ गया। अगर ये बहुत ज्यादा है और आप इसको कहेंगे ये फिर बंदा बीच में फंस गया, पहले ये था गलती के चांसेस नहीं है, लेकिन अब ये है कि हो सकता है कोई बंदा मिस कर दे। तो मिसिंग से बचने के लिए क्या करेंगे, आप इस डॉक्यूमेंट को फिनिश और मर्ज पे ऊपर ले जाएंगे। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर आपके पास 500 लोग हैं, आप क्या करें, फिनिश एंड मर्ज, इसे मैंने क्लिक किया है, ठीक है। और आप देखें एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है, प्रिंट डॉक्यूमेंट है, सेंड मेल मर्ज है, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ जी प्रिंट डॉक्यूमेंट है। मैं प्रिंट डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ, ऑल कह दिया उसने, जब ओके करता हूं तो ये मेरे पास पीडीएफ उसने बना दी है, और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ओके कर देंगे। मैं इसे ओके कर देता हूं, अब आप देखिएगा, फिर मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको। इसका नाम लिखता हूं जी डन। अब मैं ये फाइल ओपन करता हूं ताकि आपको पता चल जाए, और मैं आपको दिखाता हूं जी डॉक्यूमेंट में गए हैं जी, डेस्कटॉप में गए हैं। ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है ये रेडी है जी, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ जी अभी। ये देखिए, ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। अब आपने क्या करना है, एक ही डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करना है, और इस डॉक्यूमेंट ने पहले पेज पे ये निकालेगा, अगले पेज ये, दूसरे पे आ गया ये, तीसरे पे ये आ गया, चौथे पे ये आ गया। अब आप देखें पूरा कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट इन्होंने जो है वो बना लिया है, और आप इसको प्रिंट आउट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो एक आपने काम करने से, चाहे वो 5 लोग हो, चाहे वो 500 हो, आपका जो डॉक्यूमेंट है उस वक्त रेडी हो जाता है। और ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फीचर जिसको आप बोलते हैं जी मेल मर्जिंग। इसमें एक दो चीजें और भी हैं, मैं आपको वो
उसके ऊपर शेयर कर देता हूं ताकि हम आगे मूव करें। ये मेरे पास मेन डॉक्यूमेंट है। मेन डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो कि आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट में नहीं है, ठीक है जी, तो फिर हम वो कैसे करेंगे, हम वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज आए, वो ये है कि जो क्लर्क लोग हैं उन्हें हम कहते हैं कि भी आपने 5 बजे से पहले पहुंचना है, और जो क्लर्क नहीं है तो हम उन्हें कहना है कि जी आप जो है अपनी फैमिली के साथ इनवाइट किए जाते हैं। तो ये कैसे होता है हम इसे देखते हैं। ये मेरे पास मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप देखें रिकॉर्ड जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ रूल्स में। अब मैंने रूल्स हैं, इसमें है रूल्स है, फिल है, इफ देन एल्स। मैं इफ देन एल्स के ऊपर बात करता हूँ और इसे मैं कहता हूँ कि आप चेक करो इस चीज को, आप जॉब को सिलेक्ट करो, अगर वो इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं जी क्लर्क, क्लर्क है तो हम इसे कहते हैं कि यू रीच बिफोर 5 PM, ठीक है। और एल्स अगर क्लर्क नहीं है तो यहाँ पर लिखा जाएगा यू आर इनवाइटेड विद योर फैमिली। अब ये क्लर्क साहब को हम एक्चुअली इसलिए जल्दी बुला रहे हैं, इनसे कुछ मेजें वगैरह चेयर्स वगैरह लगवानी होंगी, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। जो ही ओके कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है यू आर इनवाइटेड विद योर फैमिली। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो पढ़ने में आसानी। और अगर इसका फॉन्ट भी चेंज करना, फॉन्ट रहने दें, कलर चेंज कर दें। अगर आप देखें लिखा है यू आर इनवाइटेड विद योर फैमिली, ये वाली इंफॉर्मेशन जो है सोर्स डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी हुई है। हम मेलिंग में वापस आते हैं, इसमें फर्स्ट को चेक करते हैं, देखें यू आर इनवाइटेड विद योर फैमिली, यू आर इनवाइटेड विद योर फैमिली, यू आर इनवाइटेड विद योर फैमिली। और ये जो ही क्लर्क आया तो इसका आ गया रीच बिफोर 5 PM, ठीक है जी। ये 5 PM के ऊपर जो है इस सिर्फ इसी के सामने आ रहा है। अब मैं जब इसका प्रिंट आउट निकालूंगा तो पांचों के पांचों पेजेस में से चौथे पेज पे ये आएगा। तो इस तरह से जो है हम इसको जो है वो हैंडल करते हैं। आप इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं जो कि इस तरह से आपके सोर्स डॉक्यूमेंट में थी नहीं, और आपने किसी डिसीजंस के ऊपर बात करनी है कि अगर क्लर्क जो है, अगर जॉब जो है, डेजिग्नेशन जो है वो क्लर्क है, तो उसके लिए कुछ और हो और बाकियों के लिए कुछ और हो, ये पॉसिबल भी है। अदनान रियाज साहब आप हमारे साथ हैं जी? आप काफी देर से फोन पे लगे हुए, मैं कहा शायद बहुत ज्यादा जरूरी काम है, क्लास में बैठकर आप फोन सुन रहे हैं। सर घर से फोन था इसलिए। चलिए जी, अच्छा 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 जी, ये आपके पास आ गया। और इसके बाद एक और चीज भी आ जाती है रूल्स में कि अगर आप ये चाहते हैं कि भी एकदम से कोई बात चेंज हो गई है या फिर डिमांड चेंज हो गई और ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा करें कि जो क्लर्क्स हैं इनको बुलाओ ही ना, या फिर आप जो है सिर्फ मैनेजर्स को बढ़ाएं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर जो इनविटेशन निकालते हैं वो कुछ इस तरह से है, आस्क इफ फिर देन में है ना। तो यहाँ पर जो है रिकॉर्ड जो है जब अगर हम इसमें स्किप करना है तो ये देखें स्किप रिकॉर्ड इफ, उस रिकॉर्ड को स्किप कर दो अगर क्या, अगर उसमें कोई स्पेसिफिक हो। आप कहते जी नेम और इसे कहते जी जॉब इक्वल टू क्लर्क, मैं यहाँ पर क्लर्क लिख देता हूँ, ठीक है जी। अगर जॉब इक्वल टू क्लर्क हो तो उस रिकॉर्ड को स्किप कर दें, मैं ओके करता हूँ और ये काम जो है हो गया। अब मैं जब इसको आगे पीछे करूंगा तो ये यहाँ पे तो ऐसे ही दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन अगर आपने प्रिंटिंग पे लेकर आना है तो आप फिर क्या करेंगे, इसका प्रिंट डॉक्यूमेंट बनाएं और ऑल करें और इसको आप कर दें डन टू कर दें।
और ये प्रिंट हो गया। अब हम वापस आते हैं, देखते हैं कि भी क्या इसने उसको ओपन कर दिया है डन टू को। ये डन टू को क्लिक किया मैंने, तो अब आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें से जो पीएन था उसको इन्होंने फारिग कर दिया होगा। ये मैं शेयर कर दूं आपके साथ, ठीक है, ये शेयर है आपके पास। अब देखें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और इसमें एक बंदा जो है मिस है और वो है क्लर्क, जिसे कहा था रीच बिफोर 5 PM, वो बंदा इसमें नहीं है, बाकी सारे बंदे इसमें हैं। तो यहाँ पर हमने जो चीज एक लर्न की वो ये है कि हमारे पास जो मेल मर्जिंग की जो फैसिलिटी है या जो फंक्शनैलिटी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वो बहुत ही जबरदस्त है और हम उसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कस्टम जो है मैसेजेस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हर काम आप इसमें कर सकते हैं। जी, कोई इसमें क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन ये है कि क्या ये डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है 1 by 1 अगर हम इसमें एड्रेस सेव कर दें, किसी का भी मेल एड्रेस, उसको ये सेंड भी करेगा सेपरेटली? देखिए, अगर तो ये आपने ईमेल के साथ करना है उसको तो वो सेंड कर देगा, लेकिन अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव तो इसका मर्जिंग का है कि ये मर्ज करके प्रिंट करेगा। यहाँ पर मैंने जो मुल्तान लिखा हुआ है ये सिर्फ एज अ, चूंकि मेरे पास उसमें जगह कम थी तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, यहाँ पूरा एड्रेस आपका आ सकता है, ठीक है। ये देखें, कराची आ गया है, लाहौर आ गया है, ठीक है, और इस तरह से लाहौर, कराची, मुल्तान, रावलपिंडी, मरी, ये सब कुछ आ रहा है। आप पूरा का पूरा ये फील्ड से उठाकर ला रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और एडिट इसको चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जाकर एक चेंज कर देता हूँ जी, रिकॉर्ड फाइल ओपन, और एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को जाके मैं एक को करता हूँ जी लाहौर और मुल्तान को करता हूँ जी न्यू मुल्तान, मुल्तान न्यू। इसको मैंने सेव किया है और वापस आता हूँ। अब मैं जब इसको देखिए चेंज करूंगा, ये मैनेजर आ गया, ये, और यहाँ पर रावलपिंडी है, ये मुल्तान आ गया। अच्छा, वो क्लोज नहीं हुआ अभी, वो डॉक्यूमेंट को मुझे ना क्लोज करना है ताकि वो उसको कंफर्म कर दे। ये मुल्तान है, इसको मैंने दोबारा किया, इसको आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा? एड्रेस बुक है आपके पास? यहाँ पर इसका मुल्तान का नाम आना तो चाहिए, कि क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, एक्चुअली इसने उसको डिस्कनेक्ट किया हुआ उसके साथ, आपको यहाँ पर आकर उसको अलग से जो है वो एडिट करना पड़ेगा। जब आप इसको अलग से एडिट करेंगे तो फिर यहाँ से वो चेंज करेगा, यानी कि डिस्कनेक्ट करके इसको दोबारा कनेक्ट करेंगे तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप एड्रेस आ जाएगा। मेल उस सूरत में होगा जब आप इसको ईमेल के ऊपर आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपने इसको आउटलुक के साथ कॉन्फ़िगर नहीं किया तो फिर ये मेल नहीं होगा, ये सिर्फ मेल जो है आउटबॉक्स में जाकर रुक जाएगी। और प्रिंटिंग के लिए आप इसके अलग से वो लेबल्स वगैरह जो है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं ताकि लेबलिंग जो है वो प्रॉपर हो जाए। नो सर, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, अगर हम इसको आउटलुक के साथ कनेक्ट कर ले तो फिर क्या हम सेपरेटली जो हमने ये 5 नेम लिखे हुए हैं, इनके अगर हमारे पास ईमेल एड्रेसेस हो, क्या ये ऑटोमेटिक यहाँ से सेंड हो जाएंगे? जी बिल्कुल, 100% हो जाएंगे। ये इसके साथ बिल्कुल सिलेक्ट हो जाता है और इसके एक सेपरेट यहाँ पर भी आउटबॉक्स की वो आ जाती है, क्या बोलते हैं, टूल बार, जिसमें फ्रॉम टू जो है वो सब कुछ लिखा आता है और वो आपको मेल प्रॉपर बना के देता है। सर काइंडली उसमें थोड़ा सा गाइड कर दें, वो हम कैसे कर सकते हैं? मैं देख लेता हूँ जी, मेरे पास अगर वो शेयर करता है जी। ये चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स हैं,
आप देख रहे हैं इसमें एक्चुअली मेरे पास इस वक्त एड्रेसेस आ नहीं रहे यहाँ पर, क्योंकि ये आउटलुक के साथ मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये कनेक्ट नहीं है। रिफ्रेश भी करता हूँ तो ये मुझे वहां से रिकॉर्ड उठा नहीं रहा। माइट बी पॉसिबल उसके एड्रेस बुक में है कुछ नहीं। मेल मर्ज है, और अगर हम ईमेल मैसेजेस में जाते हैं, ये देखिए ईमेल मैसेज ये कुछ इस तरह से दिखाएगा जी, ठीक है। अब वो फिर अगेन वो कह रहा है कि जी मेरे पास, आपके पास सैंपल डाटा है नहीं मेरे पास, ये फील्ड इसके साथ आ नहीं रही। एडिट रिसेप्शन लिस्ट, स्टार्ट मेल मर्ज लेटर पे जा रहे हैं हम। मैं ट्राई करता हूँ जी इसको, फाइल को, जस्ट स्टे विथ मी। मेलिंग है और स्टार्ट मेल मर्ज है। दिस कंप्यूटर एक्चुअली ये मेरे पास जो ईमेल जो आउटलुक के साथ कनेक्ट है वो सपोर्ट अभी कनेक्ट किया मैंने, इसमें एड्रेसेस है नहीं इसके, और जब उसको मिलते नहीं वो बार बार यही पर आ जाते हैं। अगर हम यहाँ पर उसको क्रिएट करते हैं अगर हम, लेकिन एडिट में वो क्रिएट भी नहीं करने देगा, वो कहेगा मुझे मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए। अच्छा जी मेरे पास एक्चुअली रिकॉर्ड्स है नहीं, अगर रिकॉर्ड्स होते हैं तो ये उसको इसने करना था, लेकिन रिकॉर्ड्स है नहीं मेरे पास, और आउटलुक की जो प्रोफाइल है उसमें वो चीज पड़ी नहीं हुई मेरे पास। बोर्ड इसमें भी नहीं है वो। चलिए ये जो भी हमने किया है इसमें हमें जो है अगर वो मिल जाती है, डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो ईमेल के साथ में, वैसे एक और चीज भी मैं आपसे शेयर करता चलूं कि इसी काम के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट वगैरह जो है, जो कि आपको सबसे पहले अपने ईमेल एड्रेसेस जो है वहां पर इंपोर्ट करने पड़ते हैं, और उसके बाद टेम्पलेट बनाकर आप जो है उन सबको मेल कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ से, कि आप अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं और उसमें इंसर्ट कर सकते हैं तमाम एड्रेसेस और पिक्चर्स और जो दूसरी तीसरी चीजें जो भी हैं। तो ये सब चीजें जो है वहां पर पॉसिबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो एक्सक्लूसिवली जो काम कर रहा है वो फिजिकल डेटा के साथ ज्यादा करता है, कि आप किसी डेटाबेस से, एक्सेल से या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जो है वो इंफॉर्मेशन उठाएं और उसको यहाँ पर जो है कनेक्ट करें या इनकॉर्पोरेट करें और उसके ऊपर वर्कआउट करें। लेकिन ये आउटलुक के साथ भी कॉन्फ़िगर करता है। बाई चांस मैं इसको अभी, क्योंकि मेरे पास जो आउटलुक है उस आउटलुक में ये चीज कनेक्ट नहीं हुई है।
माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट तो है लेकिन यूजर इन्फो भी है। चलिए, ये जो मैंने अभी आपको आपसे मेल मर्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, ये आपको क्लियर है? इसमें तो नहीं कोई क्वेश्चन है जी आपका? नो कोई सर, ये पार्टिसिपेंट? क्लियर है। ये ये क्लियर है, clear है। इसमें ये कोई मसला नहीं है। इसमें सिर्फ जो चीजें एग्जीक्यूट करवाई जाती हैं वो यही है कि आपके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस पड़ा हो, एक्सेल में हो, वर्ड में हो, या किसी भी डेटाबेस में हो जो टेबुलर फॉर्म में हो। उसकी फील्ड को आप यहाँ पर कॉल कर लें और उसके ऊपर जो है ये एक्शन परफॉर्म कर लें। जब आप उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये चीजें जो है ये वेरी सिंपल हो जाएंगे और इजीली जो है वो एग्जीक्यूटेबल हो जाएंगे। जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए इस मेल मर्जिंग के पार्ट के ऊपर। एनी क्वेश्चन? जी, डॉक्टर हुसैन अयूब साहब फ्रॉम पाकपतन। नो सर, नो क्वेश्चन। जी, राना राना टिक्का साहब ये है। ये ज्यादातर मैं देखा लोग जो है वो विदाउट कैमरा पे बैठे हुए हैं, चुप करके उसको देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जी, अब आगे आगे चलते हैं जी। एक हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जी, जिसको हम बोलते हैं जी आप प्रिंटिंग में पेजिंग को किस तरह से हैंडल करते हैं। मैं नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ जी और यहाँ पर लिख लेता हूँ जी पेजिंग। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम काम करते हैं मल्टीपल पेजेस के ऊपर, तो मल्टीपल पेजेस में फर्स्ट करें 10 पेजेस है और उसमें एक पेज ऐसा है दरमियान में जिसमें कि काफी लंबा यानी कि काफी चौड़ा जो है वो एक टेबल है जिसको कि हमने लैंडस्केप में प्रिंट आउट करना है। ठीक है, जब हम उसको लैंडस्केप में प्रिंट आउट करते हैं तो पता चलता है कि सारा डॉक्यूमेंट लैंडस्केप में हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो ये पेज है, स्पेसिफिक एक पेज या एक से ज्यादा पेज है, ये लैंडस्केप में प्रिंट हो जाए। ये वाले जो काम है ये सारा पोर्ट्रेट में ही चले। और आखिर में एक पेज बना लेते हैं हम उसके, जो कि हमने इन्वेलप के लिए यूज करना है। इन्वेलप का मतलब ये है कि जब जिस बंदे को भेजना है वो भी इसी के ऊपर से वो प्रिंट आउट निकल आए और हम जो है इस ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट 10 15 20 पेजेस का जो है इसको स्टेपल करें, इन्वेलप में डालें, ऊपर एड्रेस भी इसी में से डाल दें एंड दैट्स इट। बात क्लियर हो गई थी आपको? जो हम क्वेश्चन काम करने लगे वो ये है कि मल्टीपल पेजेस का डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में हमने जो काम करना है वो ये है कि इसमें कुछ पेजेस जो है वो लैंडस्केप कर देंगे और कुछ पेजेस जो है वो पोर्ट्रेट कर देंगे। वो कैसे करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी इंट्रोडक्शन। और एक यहाँ पर मैं रैंडम लिख देता हूँ जी, तकरीबन मुझे चाहिए कोई 25 पैराग्राफ चाहिए और हर एक पैराग्राफ में तकरीबन 20 जो है मुझे सेंटेंसेस चाहिए। ये मैंने एंटर कर दिया। देखता हूँ जी कितने पेजेस बन गए मेरे पास। 3 पेजेस बने। नहीं जी 3 नहीं है, पेजेस तो ज्यादा है। शिफ्ट कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ जी। शिफ्ट 11 पेजेस है जी। ये मैं कंट्रोल F2 करता हूँ जी। अगर आप देखें यहाँ पर ये मेरे पास पेजेस जो हैं ये नजर आ रहे हैं, 11 पेजेस हैं। मैं सबसे पहले इसमें पेजेस जो है वो ऐड करता हूँ, पेज नंबर्स, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये पेज नंबर प्रॉपर आ रहे हैं। 25 और 20 के लिहाज से मैंने जो है उसको कर लिया जी। कंट्रोल J कर लेता हूँ जी। कंट्रोल होम कर लिया मैंने। कंट्रोल E कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका हेडर और फुटर जो है वो ऐड कर लेता हूँ ताकि मुझे वहां पर नंबर्स जो है वो मिल जाए।
इंसर्ट में जाकर हेडर और फुटर में चला जाता हूँ। मैं इंसर्ट में गया और ये हेडर और फुटर में चला जाता हूँ और यहाँ पर मुझे पेज नंबर लिख देता हूँ जी। ऑल्ट शिफ्ट पी के नाम से हम पेज नंबर लिखते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ जी पेज नंबर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि मुझे हर पेज पे ये नजर आए। और एक काम करता हूँ, इसके ऊपर जाकर मैं ये प्रेस करता हूँ ताकि ये हमारे पास आ जाए जी। अब मैं जब कंट्रोल F2 करता हूँ तो आप देखेंगे तो ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, ठीक है, 2 3 4 5 6 इस तरह से आ रहा है। और इसके हेडर में भी मैं कोई चीज डाल देता हूँ ताकि ये इंट्रोडक्शन है। कंट्रोल X कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन किया और साथ ही मैं इसमें ये कर दिया। एक डॉक्यूमेंट मैंने बना लिया है जी 11 पेजेस का, जिसमें मैंने पेज नंबर जो है वो भी एंटर कर लिए हुए हैं। और अब मैं क्या करने लगा हूं, मुझे पेज नंबर 5 पे जो जाता हूं मैं, ये पेज नंबर 5 आ गया आपके पास, 3 ये 5 आ गया। चले मैं यहां से एंटर प्रेस करता हूं ताकि मुझे अगले पेज पे चला जाऊं मैं। ये पेज नंबर 5 आ गया और मैं इसका जो टेक्स्ट है ये वाला, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इसका फॉन्ट थोड़ा सा मैं फैंसी कर लेता हूँ जी, कुछ इस तरह से। इसका कलर भी थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर का। शिफ्ट कंट्रोल C करके इस पैराग्राफ को शिफ्ट कंट्रोल V कर देता हूँ और साथ इसका कलर भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि देखिए ये पेज नंबर 5 है इस तरह का, और मेरे पास पेज नंबर 4 जो है वो नॉर्मल है, लेकिन पेज नंबर जो 5 है ये पेज नंबर जो 5 है ये मेरे पास इस तरह का है। मैं ये चाह रहा हूँ पेज नंबर 5 सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोर्ट्रेट हो जाए, बाकी सारे पेज नंबर जो हैं वो आपके पास लैंडस्केप रहे। ये कैसे होना चाहिए? इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए या इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक नई चीज या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अपने जेहन में रखनी पड़ेगी, वो है जी इसका सेक्शन। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये लेफ्ट साइड पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको सेक्शन 1 लिखा हुआ नजर आता है, ये स्टेटस बार पे। मैं कंट्रोल होम प्रेस करता हूँ, ये सेक्शन 1 है, कंट्रोल एंड करता हूँ, ये सेक्शन 1। ये चूंकि सेम सेक्शन है तो ये काम पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पेज नंबर 5 पे जाते हैं, 4 के एंड पे। ये पेज नंबर 4 है। हम यहाँ पर एक अदद सेक्शन ब्रेक देते हैं। जब हम इसको सेक्शन ब्रेक कर देंगे तो होगा ये कि ये सेक्शन इससे ऊपर जो होगा वो सेक्शन 1 हो जाएगा, ये वाला सेक्शन 2 हो जाएगा और उसके नीचे सेक्शन 3 हो जाएगा। ये लोग बार बार डिस्कनेक्ट पता नहीं क्यों हो रहे हैं, शायद इंटरनेट की वजह से हो रहे हैं या खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। नहीं सर, इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से मुझे भी 3 दफा आप ग्रुप से निकाल चुके हैं, तो नहीं मैंने निकाले नहीं रिक्वेस्ट भी। आप जो है वो ग्रुप में से ऑटोमेटिकली जब कनेक्शन वीक होता है वो आप नीचे जाते हैं, मैंने एक्सेप्ट। शायद यही मसला है सर, तो इस चीज को ना काइंडली इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स अपने कैम्स भी आप ऑन रखें। देखिए ऑटोमेटिक चीज है, जूम के अंदर जो विजिबल है उसके लिए चेक करते हैं कि उनके कैम्स ऑफ होते हैं तो कब वो देर के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए इंश्योर करें कि आपके कैम्स जो है वो ऑन हो, ठीक है? अदरवाइज हम आप देर के बाद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे।
और फिर विदाउट परमिशन आपको जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए इंश्योर करें कि आपके कैम जो है ऑन रहे। जी सर, प्लीज कंटिन्यू करें। जी ठीक है। अच्छा जी, अब आप एक चीज है देख ले, यहाँ पर सेक्शन है, मुझे क्या करना है, मुझे सेक्शन का ब्रेक करना है। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, इसमें ब्रेक लगाऊंगा एक अदद, ठीक है, ये पेज ब्रेक है। तो मैं इसमें इंसर्ट में जाकर लेआउट में जा रहा हूँ, यहाँ ब्रेक किया मैंने, ये पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग है, यहाँ पर है जी सेक्शन ब्रेक। मैं कह रहा हूँ जी नेक्स्ट पेज पे चले जाए। जो ही मैं नेक्स्ट पेज पे आया हूँ तो ये सेक्शन 2 हो गया मेरे पास, ठीक है। ये नीचे अगर आपको नजर आ रहा हो, ये सेक्शन 2 हो गया, और मैं अप एरो करता हूँ, ये सेक्शन 1 है। अब ये वाला सेक्शन जो है ये इंटायरली डिफरेंट सेक्शन है। अब मैं वापस आता हूँ नीचे, और यहाँ पे जो जहाँ पे ये ग्रीन टेक्स्ट खत्म हो रहा है, यहाँ पे फिर दोबारा से आके ब्रेक में जाकर नेक्स्ट सेक्शन कर देता हूँ, तो ये सेक्शन 3 हो गया मेरे पास। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल F2 करता हूँ तो इसमें अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए पेज नंबर 6 है, ये 5 है, ये 4 है। तो अब चूंकि ये सेक्शन ब्रेक हो चुका है और हम इनको इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं, तो ये काम जो है अब पॉसिबल है। ये पॉसिबल कैसे, अभी हम बात करते हैं जी इस पे। अब आप क्या करें, अब इस सेक्शन में आए, सेक्शन 2 में, जो कि सिर्फ एक पेज है जिसमें रेड और ग्रीन टेक्स्ट है। आप यहाँ पर आते हैं और आपके लेफ्ट साइड पे जो रूलर है इसे डबल क्लिक करते हैं और इसको करते हैं आप लैंडस्केप। जो ही मैं ओके करूंगा, अब सिर्फ ये वाला पेज जो होगा वो लैंडस्केप होगा, इससे ऊपर वाला पेज जो है वो पोर्ट्रेट है। मैं चेक कर लेता हूँ जी, कंट्रोल F2 करके देखा तो देखिए मेरे पास इस तरह से है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और नजर आए। अगर आप देखें तो ये चीजें चल रही, ये 2 लाइनें इधर आ गई थी, मैं अगर डिलीट कर दूंगा, ये सारे पोर्ट्रेट चल रहे हैं, ये लैंडस्केप चल रहा है। फिर उसके बाद ये फिर पोर्ट्रेट शुरू हो जाते हैं। तो ये वो तरीका है कि जिसके थ्रू हम जो है इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं, और इसमें इनके किसी भी तरह से नंबर्स का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर्स इनके एज इट इज हैं कि ये इसके नंबर इन्होंने देखिए 3 4 5, ये 6 है, ये 7 है, इनके नंबर्स एज इट इज कंटिन्यू चल रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूं ताकि ये पूरा का पूरा उसी में आ जाए। ये अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो है वो कुछ इस तरह से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट चल रहा है। ये वो मेथड है कि जिसके थ्रू हम इसकी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो हैंडल करते हैं। अक्सर हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम पड़ जाती है कि हमने इसमें एक टेबल बनाना था, उसमें कॉलम ज़्यादा थे, लेकिन चूंकि हमारे पास जो एक पेज है उसकी विड्थ कम है, तो हम क्या करें, तो हमें फिर ये वाली ऑप्शन देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि आप जिस पेज को चाहें आप उसको पोर्ट्रेट कर लें, जिस पेज को चाहें उसको लैंडस्केप कर लें, और उसकी नंबरिंग में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप उसे कहते हैं कि मुझे इसके नंबर स्किप करने, तो वो नंबर स्किप भी कर सकता है। सिर्फ आपने उस पर जाकर उसे कहना है जिसको नंबर नहीं है आप उसको डिलीट कर देंगे, तो वो सेक्शन चूंकि उसके साथ नहीं है तो आप उसको एज इट इज कैरी ऑन कर सकते हैं। और बाकी ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास पोर्शन आते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर यहाँ पे घर पे इंस्टॉल नहीं है, तो मैंने पीडीएफ को डिफॉल्ट किया हुआ है। लिहाजा जब भी प्रिंट करता हूँ तो मुझे वो जो है वो पीडीएफ के पेजेस पे ही बनाता है। जो ही पेज किसी प्रिंटर वाली जगह पे जाऊंगा तो वो प्रिंटर जो है ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट करना शुरू कर देगा, जिसमें सिंगल साइडेड है, डबल साइडेड है, सब चीजें इसमें आ जाएगी। तो ये मल्टीपल पेजेस में डिफरेंट ओरिएंटेशंस को कैसे करते हैं, ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई जी। जी मोहसिन, आपने क्वेश्चन पूछना है कोई? जी सर, काइंडली इसमें ना मेरा जो क्वेश्चन है ना, वो आपने जो बुलेट्स एंड नंबरिंग थी उसके साथ अगर इसको रिलेट करके देखेंगे ना, तो थोड़ा सा फिर आपको अंडरस्टैंड, या शायद मैं अंडरस्टैंड आपको करवा पाऊंगा। अब फर्स्ट पेज पे हमने 10 ऑटो नंबर्स लगाए थे, ठीक है, हो गया। उसके अच्छा। बाद हमने नेक्स्ट पेज एंटर किया, तो फर्स्ट पेज से जब हमने उसके कॉपी करके सेकंड पेज पे लेके जाएंगे, तो जो 10 नंबर्स की गिनती हमने उसको ऑटो नंबरिंग पे लगाई थी वो उसको कंटिन्यू कर देगी। अब उसमें अगर हम सेक्शन ब्रेक ये वाली लगाते हैं, तो वो जो ऑटो नंबरिंग है उसको ब्रेक लगेगी कि नहीं लगेगी?
ये आप उसमें क्या चाहते हैं, ब्रेक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? ब्रेक आप सर ब्रेक लगाना चाहता हूँ, मैं लगाना चाहता हूँ। मैं मतलब अगर नीचे से कोई आप चौथे पांचवें पेज से कोई लेटर उठा के लाता हूँ, तो हाँ जी, उसको जब मैं फर्स्ट पेज पे पेस्ट करता हूँ, तो वो फर्स्ट पेज पे तो नंबरिंग बिल्कुल ठीक है कि 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन नीचे वाले जो पेजेस है ना, उन पे नंबरिंग चेंज होती जाएगी। वो ऑटो नंबरिंग वो 100 तक चली जाएगी, जितने भी पेज पे नंबर लगे होंगे। नहीं ऐसा नहीं होता। आप देखिए जहां पर आपको ये ब्रेक मिलता है, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ, ये 4 नंबर 5 नंबर यहाँ पर लेट्स से फर्ज करें मैंने यहाँ से इसका स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने कोई नंबर्स लिख दिए जी बिल्कुल। 1, ठीक है, कुछ मैं लिख देता हूँ, जी बिल्कुल ठीक हो गया सर। ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से उठाऊं इसको 2 को, ठीक है, नहीं, ये सारे को कॉपी उठा किया, लें बेशक सर, सारे को उठा लें। चले 2 को उठा लेता हूँ, कोई मसला नहीं। जी नेक्स्ट पेज पे इसको पेस्ट कर देंगे हम। चले एक पेज छोड़ दिया मैंने, यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पे आकर मैंने पेस्ट कर दिया, ये 1 हो गया, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा मैं कहता हूँ जी मैं इसको चलता रहता हूँ। अब अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर लें, अदरवाइज आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे ना, तो आप जी इसकी सर। बुलेट्स एंड नंबरिंग में ना कंटिन्यू नंबरिंग करनी है नहीं करनी, ये देखें ये है, ये ठीक हो गया। सेक्शन जो है वो कहता है आपने सेक्शन ये कंटिन्यू नंबरिंग करनी है, ठीक है, ये कंटिन्यू नंबरिंग हो जाएगी। तो मैं जो ही से कंटिन्यू नंबरिंग करूंगा तो ये देखें इसने ऊपर से 8 उठा लिया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये सर, ठीक है, आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद, तो ये यहाँ पर ये जी पूछ रहा होता है और फिर कहता है कि जी अगर आपको नहीं चाहिए तो सेट नंबर कर लें या स्टार्ट 1 कर लें। तो वो जी पीछे जाएगा, पीछे से जाके चेक करेगा लास्ट नंबर क्या है। अगर लास्ट नंबर कोई भी मिलेगा, देखिए हालांकि सेक्शन डिफरेंट हो गया है, अब ये सेक्शन भी डिफरेंट है, अब इसलिए उसने कहा ये सेक्शन चेंज हो रहे हैं। जी ठीक तो हो आप गया। कंटिन्यू नंबरिंग फ्रॉम द प्रीवियस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। और इवन आप कहते हैं कि मुझे यहाँ से नंबरिंग जो है वो चाहिए 570 से, 507 से चाहिए मुझे, वो कहेगा 507 से ले लो, मुझे क्या है, ठीक है ना। 506 507 508 509 वो यहाँ से लेना शुरू कर देगा, क्योंकि ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ था कि इसकी नंबरिंग है। जी अगर मैं इसकी जी जी बिल्कुल। अगर ना करता तो वो 8 को फिर वहां पीछे से लेकर आ रहा है। आप अगर इसको जी डिलीट कर देंगे, किधर जा, तो आप इसको ये एज इट इज चल रही और नीचे जाकर फिर आप जहां से मर्जी कर लें। और यहाँ पर आकर अगर मैं फिर उसको यही वाली बात करता हूँ कि जी मुझे रीस्टार्ट फ्रॉम द कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस, वो उठाकर फिर वहीं से 8 पे ले आए, जी ठीक है, क्योंकि ये इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है और ऑटो नंबरिंग को ढूंढता है और देखता है आखिरी नंबर क्या, उसमें एक ऐड करके आगे निकल जाता है, जी थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। इसमें चूंकि आपने सेक्शंस जो है वो अलग-अलग कर लिए हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज मैं आपको शेयर करता चलूं, होता ये है कि जब आपने सेक्शंस अलग कर लिए हैं, तो अब आप इस सेक्शन में बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ जी अब आप देखिए मैं कंट्रोल F2 करता हूँ, ये पाकिस्तान जिंदाबाद जो है सबके ऊपर आ गया, ठीक है। लेकिन मैं जो ही पीछे जाता हूँ इससे इससे तो मैं ये चाहता हूं कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ इसी के ऊपर आए, पाकिस्तान जिंदाबाद सिर्फ इसी के ऊपर आए, बाकियों के ऊपर जो है वो वैसे इंट्रोडक्शन है। ये भी पॉसिबल है। इसके लिए ये होगा कि मुझे इसके हेडर को जो है पीछे से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, तुमने पीछे वाला हेडर नहीं लेके जाना, ठीक है। अगर मैं ये काम कर लूं तो ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये खुद बताता है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपको खुद उसमें जो है हेल्प करता है। अच्छा जी मैं यहाँ पर आता हूँ जी, और यहाँ पर आकर इसको सबसे पहले चेंज करता हूँ, इसका नंबर कर देता हूँ जी पाकिस्तान, और इसमें करता हूँ जी इंट्रोडक्शन।
अभी भी ये सब पे कंप्लीट सेम ही चल रहा है। ये देखिए मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो यहाँ भी वो इंट्रोडक्शन कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज ओवरलुक कर रहा हूँ। जब मैं हेडर में आता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है लिंक टू प्रीवियस। इसका लिंक प्रीवियस हेडर के साथ है। मैं इसको जाके यहाँ से इसको खत्म कर देता हूँ कि अब इसका लिंक प्रीवियस के साथ नहीं है। कहता ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये आप इसको जो मर्जी लिख लें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं पीछे जाता हूँ तो पीछे इंट्रोडक्शन है और ये पाकिस्तान है। अब चूंकि अब ये आगे जा रहा है तो आगे जो है फिर पाकिस्तान है। यहाँ पर आकर मैं इसे फिर कहूंगा कि जी इसका लिंक पीछे से खत्म करो। ठीक है, और यहाँ पर आकर दोबारा से इंट्रोडक्शन लिख दूंगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जब तो ये इंट्रोडक्शन है, ये पाकिस्तान है और ये फिर इंट्रोडक्शन है। कि हेडर को आप कहने पीछे से लिंक खत्म कर दो तो कहते ठीक है खत्म कर देंगे। तो वो सेक्शन बेस हेडर चल रहा है हमारे पास। तो अक्सर हमें ये वाला काम इस तरह करते हुए मसले होते हैं कि जब समटाइम ये होता है जब आप कोई बहुत बड़ी बुक लिख रहे होते हैं। मैंने एक दो सेशंस किए थे कुछ लोगों के साथ, तो कहते जी हम हर एक बुक के ऊपर उस चैप्टर का नाम जो है वो राइट कॉर्नर पे दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो और वो जो चैप्टर चेंज होता जाए वो खत्म होता जाए। तो फिर मैंने क्या किया, उसकी फिर अलग से उसको बताया कि ये सेक्शन अब खत्म हो गया, तो अब ये सिर्फ एक हेडर इसी सेक्शन के लिए है। तो हर एक चैप्टर के लिए आप सेपरेट सेक्शन बनाएं और उस जब एक दफा आपने बना लिया फिर उसमें जो मर्जी ऐड करते जाएं। क्योंकि जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा, ये पाकिस्तान वाले को, इसको जो मैं इंक्रीज करता हूं फर्ज करें, फिर इसको मैं 2-3 दफा कॉपी पेस्ट कर देता हूं तो आप देखें ये जितने जो हैं ये सारे के सारे सेक्शन जो हैं ये पाकिस्तान के साथ हैं। और मैं ऊपर जाता हूं तो ये सारे के सारे अलग से हैं। तो ये सेक्शन अंदर एक ही है और आप उसको रिप्रोड्यूस करते जा रहे हैं। तो हमें इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने किस तरह से ये सेक्शंस को हैंडल करना है और हेडर के सेक्शन को हैंडल करना है और इसको किस तरह से कंटिन्यू करना है। सर और काइंडली कोई क्वेश्चन इसमें इवन और ऑड पेजेस के लिए जो हेडर फुटर की डिफरेंस करने का वो भी थोड़ा सा काइंडली। अच्छा, वो आपके पास ऑलरेडी उसका जो है वो बता देते हैं। वो होता ही है कि आप लेफ्ट राइट के ऊपर उसकी जो प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, इवन और ऑड के लिए जो लेफ्ट राइट के ऊपर प्रिंटिंग कर रहे होते हैं, आप कहते हैं जी मुझे इवन पेजेस चाहिए, तो वो राइट पे प्रिंट होंगे। फिर जब आप प्रिंट कर लेते हैं फिर निकाल कर उसको वापस रख देते हैं, फिर आप ऑड कर लेते हैं। उसके लिए 2 काम हमें और भी करने पड़ते हैं, वो आप देख लें। वो यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं नहीं सर, हेडर के लिए कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे आपने बुक की मिसाल दी ना, तो उसके बुक के पेजेस जो इवन पेजेस हैं उन पे हेडर मेरा डिफरेंट आए और जो बुक के ऑड पेजेस हैं उन पे मेरा हेडर डिफरेंट आए। अच्छा, इसके लिए आपको हेडर एंड फुटर में ही ऑप्शन वो दे देता है। आप जब इंसर्ट में आते हैं ना, तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर जो है आपके पास, हेडर जो है आपके पास, यहाँ पर आपके पास एडिट हेडर है। आप इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। इधर ये फर्स्ट पेज है और ये है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। यहाँ पर जब डिफरेंट आप इसे करेंगे ऑड एंड इवन पेजेस के ऊपर, तो फिर वो ऑटोमेटिकली इवन एंड ऑड पेजेस जो है वो काउंट करके लेके जाएगा। ये यहाँ पर हेडर एंड फुटर आपको यही दिखा रहा है। आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आपके पास हेडर हो, तो वो ये हेडर एंड फुटर आपके पास इवन और है। और ये स्पेसिफाई द ऑड नंबर पेजेस, स्पेसिफाई द डिफरेंट हेडर ऑन द फुटर। हेडर और फुटर दोनों के ऊपर आ जाएंगे। तो ये आप जब तक ये नहीं करेंगे, और फिर सिंपल एक इसमें और भी आता है कि भी डिफरेंट हेडर ऑन द फर्स्ट पेज, ये अलग से आ जाएगा। और अगर आप देखें यहाँ पर, चूंकि ये वाला पेज जो है ये आपके पास 3 नंबर पेज है, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि मुझे ऑड पेज हेडर बता दे। मैं इसे कह देता हूँ जी ऑड इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, ये ऑड इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर लिखा जी ऑड पेज हेडर। और जब मैं इवन की बात करूंगा, अगर लेट से कि इसको मैं साथ लेफ्ट भी कर देता हूँ कि ये लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ जी इवन के ऊपर, इवन पे ये लिखा ही कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिखता हूँ जी ये इवन हेडर और इसको मैं राइट कर देता हूँ।
ठीक है, ये इवन हेडर आ गया, वो ऑड हेडर है और इवन हेडर है। मैं कंट्रोल F2 करता हूं जब मैं, तो अब आप देखें ये ऑड हेडर है, जितने भी 11 नंबर पेज है इसके ऊपर ऑड आ रहा है और इवन के ऊपर इवन आ रहा है, और मैंने उसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर दी कि इवन के इधर आ जाए, ऑड के उधर आ जाए। ये आ रही थी नजर, ये ऑड इंट्रोडक्शन है, इवन हेडर है। जी बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी ठीक हो गया जी। और कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में पूछ लीजिए, क्योंकि हम जो है पावर पॉइंट के ऊपर मूव होना चाह रहे हैं जी। कोई क्वेश्चन हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिलेटेड वो पूछ लीजिए। सर जी जी बोले। सर ये क्वेश्चन है कि ये अभी ऑर्डर और उसका ये इन्होंने बात की, तो ये जो लाइन का इशू है ये बड़ा आता है ऑर्डर और फिटर पे। अभी आप देखने लाइन ऊपर है, उस पे एक पे और नहीं है, तो वो लाइन भी उसके साथ ही लगेगी या सेपरेट लगानी पड़ती है? ये कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं? ये आपने जब ये ऊपर हेडर और फुटर पे लगाते हैं तो उसके साथ लाइंस लगती हैं। जब रिपोर्ट बनानी है तो लाइंस को अगर डिफरेंट लगानी हो, जैसे यहाँ पे आपने वेव शेप और ये दूसरी बनाई, जी जी ये आपको लगानी पड़ेगी, वो तो मैंने लगाई ही थी ना। ये ऑड के ऊपर अगर आपने लगानी है लाइन तो आप लगा लें, ये ऑड के ऊपर ही आएंगी, इवन पे नहीं लगाई तो इवन पे नहीं आएंगी वो। सर फिक्स सिस्टम नहीं कि खुद ब खुद ही ऑटो होती जाए अगर लगानी हो? नहीं, वो एक ही दफा करनी होती है ऑटो, या हर एक पेज पे नहीं लगानी पड़ेंगी आपको, आपको एक दफा लगानी है। ऑड का हेडर जो है वो डिजाइन कर लें और इवन का हेडर है वो भी डिजाइन कर लें। थैंक यू। अब वो एक ही दफा करेंगे सलीम साहब। अगर ये मैं पीछे जाता हूँ और इसी तरह से हेडर फुटर भी इसी तरह से चलेंगे। आपने ये जो मैंने इवन का अगर लगाया है, अगर मैंने इसके नीचे फुटर पे कोई लाइन लगानी है तो वो इसी तरह से लगेगी। मैंने ये ट्रिपल करने के बाद एंटर प्रेस किया तो अब ये सारी की सारी इवन के साथ ये वाली हेडिंग आ रही। ये देखें, ये इवन, ये इवन, ये इवन। इवन अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं कि वो इवन जो है वो इस राइटिंग में आ जाए। जैसे ये कैलिबरी है, आप इसमें लगा दें इस तरह से, तो ये जो है आपके पास अब जो जितने भी इवन होंगे वो इस तरह से आएंगे। इनके एक दफा आप फॉर्मेट कर लें, जितने पेजेस होंगे वो उसी तरह से चलाएंगे उसको। थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? मोहसिन साहब, हसनैन, अयूब साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। नो सर। जी कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सर। क्वेश्चन रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूछ लीजिए। एक हम छोटा सा काम कर रहे होते हैं, वैसे वो तो इतना बड़ा काम नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम काम कर रहे हैं से ओवर हेयर, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं ताकि थोड़ा सा इसके ऊपर भी लोड कम पड़े। जी अक्सर हम ये काम कर रहे होते हैं, फर्ज करें मैंने लिखा अगर मोहम्मद लिखा है, या फिर पहले हम अल्लाह लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद लिख लेते हैं। तो हमारे पास अक्सर जरूरत पड़ जाती है अगर हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना हो, तो उसके लिए आपने करना कुछ ये है कि आपने लिखा है यहाँ पर NBSP, NBSP क्या है? NBNA क्या है? क्या वर्ड है वो उसका? एक सेकंड।
एन नहीं बल्कि FBFA, NBF नहीं है, FBFA है। और जब आप FBFA लिख लें इसके बाद आप प्रेस करें Alt X। FBFA Alt X, ये क्या है? फाउंट कौन सा लगा हुआ है? कैलिब्री फाउंट सही तो है। ये क्या हो रहा है वैसे? एक लेटर मेरे ज़हन से मिक्स हो रहा है जी, किसी को पता है जी उसका? BNB ये क्या हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। FB चलें, अभी मेरे ज़हन में आ जाएगा, मैं बात बताते बताते मेरे ज़हन से निकल गया। तो ये हमारे पास हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक छोटी सी प्रॉब्लम अक्सर आ जाती है, मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा बता दूं। अभी ये वाली बात मेरे ज़हन में यदि आ जाती है वो मैं बताऊंगा। इसमें ये देखें, मैं लिखता हूँ इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट 3,4 और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये मेरे पास 3 पैराग्राफ आ गए। अगर मैं इसको कॉलम्स में चेंज करूं तो यहाँ पर आकर एक छोटी सी मिस्टेक होती है, फिर वो लोगों से हैंडल होना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनको इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो ये है कि आप लेआउट में जाए, आप इन्हें कहिए जी मुझे कॉलम्स जो हैं 3 कॉलम्स बनाने। मैं जो ही 3 कॉलम्स को क्लिक करता हूँ तो इसने एक कॉलम बना दिया। दरअसल यहाँ पर मसला ये हुआ है कि जिस पर्सन ने भी ये काम किया उन्होंने इसको सिलेक्शन नहीं की, तो जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो उसको ग्रुप्स में पकड़ता है और उसको कॉलम में बना देता है। तो ये काम ऐसे नहीं करना आपने। अगर आपने ये काम इस तरह से किया तो ये ऐसे तंग करेगा। इसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ इसको कॉलम में और इसको 3 में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखें ये 3 में बन गया। विदाउट सिलेक्शन अगर आप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडरस्टैंड करता है कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट को बनाना है, तो वो वहां पे मसला हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं फर्ज करें कि ये मैंने दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया है, तो आप इसको 3 में क्लिक करते हैं तो ये आ गया। ठीक है, ये शेयरिंग यही हो गई ना, या मैं बोल ही जा रहा हूँ? हाँ जी, यही शेयरिंग। इसके लिए हमारे पास जो है ये है कि आपने इसको सिलेक्शन करनी है। इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट आता है, हम उसके भी ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर हमें ये चीज भी रह जाती है कि मैं इसको कंट्रोल C, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है जी। और अब मैं क्या करता हूँ कि इस कॉलम को मैं रेड, इस कलर चेंज कर लेता हूँ, इसे ग्रीन कर देता हूँ और इसको मैं जो है वो रेड कर देता हूँ। क्या सब आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। ये FD F2 है अल्लाह के लिए। फिर बोलते हैं जी FD F2 FD हाँ FD एक्चुअली F2 नहीं FD FA 2 करें और Alt X करें तो अल्लाह आएगा। A नहीं 2 नहीं मैं बता, FD FA से जो होता है ये आपके पास अल्लाह जल्ल जलालहू आता है। अच्छा, लेकिन सिर्फ अल्लाह का लिखना है अपने, तो वो 2 करेंगे तो उससे आ जाएगा सिर्फ अल्लाह। बिल्कुल हाँ जी। और एक है FD FB, ये जल्ल जलालहू है। वो FD को एक्चुअली मैं मिस कर गया था कि FD लिखना होता है। हाँ जी। इसके लिए FD FA, ठीक है। और जब आप अगर सिर्फ 2 करेंगे, हाँ जी, ये F2 नहीं F2 होता है, इसको Alt X हम प्रेस करते हैं। X के साथ सिर्फ अल्लाह लिखना है ना, अगर सिर्फ अल्लाह और रिपिक के अंदर तो वो 2 होगा। अच्छा ठीक हो गया। FD F2 हाँ जी जी।
FD F2 के साथ ये है, फिर उसके साथ FD FA है। चले ये मैं अभी इनको क्लियर कर देता हूँ। FD एक्चुअली मैं उसको मिस कर रहा था, D को। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि अगर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है और आप लेआउट में जाकर आप इसको 3 कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 कॉलम में तो हो गया। लेकिन अब मुझे ये चीज चाहिए कि ये जो ग्रीन है ये फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, रेड सेकंड में, और जो ब्लैक है वो आपके पास थर्ड कॉलम में होना चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि जहाँ पे ये खत्म हो रहा है टेक्स्ट, आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, ब्रेक, और यहाँ पर लिखाएंगे ऐसे कॉलम। कुछ लोग इसको यूज नहीं करते, वो कहते हैं कि आप यहाँ पर एंटर प्रेस करना शुरू कर दें कि ऑटोमेटिकली ग्रीन उधर चला जाएगा। तो वो चला तो जाएगा, लेकिन ये तरीका गलत है। आप फिर जो रेड को इसमें से कैसे लेकर आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका तरीका क्या है कि ब्रेक में जाएं और यहाँ पर आप उसे कॉलम ब्रेक कर दें, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर आए, आप ब्रेक में जाएं और इसको भी कॉलम यहाँ पर ब्रेक कर दें, ठीक है। तो अब आपके पास जो है ये कॉलम ब्रेक हो गया। अब जो भी आप इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर, वो इसी कॉलम में रहेगा, वो नेक्स्ट कॉलम में नहीं जाएगा। इस तरह से अगर आप देखे जाएंगे ये इधर ही रहेगा, इसको सेकंड या फर्स्ट कॉलम में जाने की जरूरत नहीं है। और इसमें आप देखें कि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसी तरह से बना हुआ है। तो ये वो तरीका है कि हम जो है ना इसे करते हैं। फिर फर्दर अगर आपने इसमें लाइन लेकर आनी है, आप डबल क्लिक करें यहाँ पर, और ये आप लाइन बिटवीन द कॉलम्स जो है लाइन भी ला सकते हैं। तो ये तरीका था हमारे पास इसको करने का। जब भी आप कॉलम की बात करें तो हमेशा सिलेक्शन को जरूर कंसिडर करें। अगर सिलेक्शन को कंसिडर नहीं किया तो फिर वो आपके कॉलम को डिस्टर्ब कर देगा। दैट कैन बी मोर क्रिटिकल थिंग फॉर यू, तो इसको डॉक्यूमेंट को हैंडल कैसे करें। ठीक है जी, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए जी। एनी क्वेश्चन? मोहसिन साहब, सुल्तान साहब, शबीर साहब? जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या सर ब्रेक का टाइम हो गया? 10 मिनट ऊपर हो गया। जी सर। चलिए ठीक है जी, हम अभी ब्रेक पे कंटिन्यू करें। जी। ठीक है जी, लंच के बाद हम दोबारा आएंगे जी 2:30 पे इंशाल्लाह। तो 2:30 पे हम स्टार्ट करेंगे जी। शुक्रिया जी। ओके, शुक्रिया।
मैं फिर बंद कर देंगे।